प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव के दूसरे हिस्से में बात गेम ऑफ एंटीलिया की, जो अब एक अबूझ पहेली बन चुका है। इस मामले में मुंबई पुलिस में एपीआई रहे सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिर वाजे की साजिश में भूमिका क्या है? क्या वाजे मास्टरमाइंड है या फिर सिर्फ एक छोटी मछली? एंटीलिया विस्फोटक केस में ये सब कुछ हुआ है। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी कार का मामला अबूझ पहेली और मिस्ट्री बन चुका है। पच्चीस फरवरी को विस्फोटक मिलने के बाद से 19 दिन पूरे कर चुकी ये पहेली, या कहे कि रहस्य इन 7 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। एंटीलिया के बाहर विस्फोटक लदी कार, स्कॉर्पियो और इनोवा की मिस्ट्री, पीपीई किट वाला संदिग्ध, नंबर प्लेट सचिन वाजे, मनसुख हिरेन, एपीआई रियाज काजी। इन 7 किरदारों की कड़ी से कड़ी जोड़कर एनआईए साजिश का सच सामने लाने में जुटी हुई है। अब तक की जांच में शक की सुई सबसे ज्यादा मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे सचिन वाजे की तरफ घूम रही है। सवाल ये कि क्या सचिन वाजे साजिश का मास्टरमाइंड है? क्या सचिन वाजे को बोहरा बनाया गया है? सचिन वाजे की गिरफ्तारी क्यों हुई? सचिन वाजे एनआईए के रडार पर क्यों आए? सचिन वाजे स्कॉर्पियो और इनोवा कार का कनेक्शन क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केस के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? सचिन वाजे से लंबी पूछताछ के बाद एनआईए ने गिरफ्तार किया है। वजह से बुधवार को महाराष्ट्र टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस ने 10 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद शनिवार को सचिन वाजे से एनआईए ने 13 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद वाजे को गिरफ्तार किया। वाजे के ऊपर एनआईए ने कई अलग अलग संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। पहले आपको बताते हैं कि आखिर वाजे पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि वाजे को एनआईए ने गिरफ्तार क्यों किया है। वाजे की गिरफ्तारी आईपीसी के सेक्शन 286, 465, 473, 506(2) और 4ABI विस्फोटक पदार्थ एक्ट 1908 के तहत विस्फोटक भरी कार रखने में भूमिका निभाने और शामिल होने के तहत हुई है। एनआईए के रडार पर कैसे आए वाजे? एनआईए ने सचिन वाजे को पूरा होमवर्क करने के बाद गिरफ्तार किया। शक की वजह नंबर 1, एनआईए सूत्रों के माने तो उसे कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए जो मामले में सचिन वाजे की भूमिका की तरफ इशारा कर रहे हैं। शक की वजह नंबर 2, एंटीलिया के बाहर पीपीई किट पहने एक शख्स की तस्वीर सामने आई है। माना जा रहा है कि ये सचिन वाजे हैं। बेसिकली जो हमको सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें हमको पता नहीं है कि ये कौन है, अननोन पर्सन है, उसका कंपैरिजन किया जाता है सस्पेक्ट के साथ जो अरेस्ट किया गया है। ये टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे केसेस में जहां सस्पेक्ट कोशिश करता है कि वो पहचान में ना आ सके, तो लूज़ कपड़े पहन के या मुंह छुपा के, स्कार्फ बांध के, या जैसे ये केस में आप कह रहे हैं पीपी किट पहन के, तो ऐसे केसेस में हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। शक की वजह नंबर 3, यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक मनसुख हिरेन की पत्नी विमला हिरेन ने दावा किया है कि उनके पति ने अपनी स्कॉर्पियो पिछले साल नवंबर में सचिन वाजे को दी थी।
उन्होंने फरवरी में ये कार लौटाई थी। हालांकि वाजे ने इससे इनकार किया है। शक की वजह नंबर 4। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो मनसुख हीरेन की पत्नी ने एटीएस को जो बयान दिया है उसमें शक जताया गया है कि सचिन वाजे ही उनके पति की हत्या कर सकते हैं। कहानी में जिस मनसुख हीरेन का जिक्र बार बार आ रहा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। मामले के खुलासे के बाद मनसुख हीरेन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। एंटिलिया के बाहर खड़ी जिस स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई थी, बताया जाता है कि वो कार मनसुख हीरेन नाम के शख्स की थी। घटना से कुछ दिन पहले ही इस कार की चोरी हुई थी और इस चोरी की शिकायत पुलिस से कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस मनसुख हीरेन से पूछताछ कर रही थी कि थाने से सटे मुमरा के खाड़ी में मनसुख हीरेन का शव बरामद हुआ। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कुछ और पुलिसकर्मियों पर शिकंजा कसने की संभावना है। एपीआई रियाज काजी से भी लगातार 2 दिन से पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जैसे जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ेगी, कुछ बड़े राज से पर्दा उठेगा। हो सकता है जांच की आंच में कुछ राजनीतिक हस्तियां भी आ जाएं। इंद्रजीत सिंह के साथ दीपक दुबे, मुंबई न्यूज़ 24। एंटिलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सचिन वाजे हैं कौन जिसको लेकर महाराष्ट्र में इतनी सियासत हो रही है? अभी आपको बताते हैं। 1990 बैच के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 63 एनकाउंटर का वो लगातार हिस्सा रहे हैं। साल 2003 में मुंबई में ख्वाजा यूनिस नाम के एक शख्स की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। यूनिस की मौत के मामले में साल 2004 में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सचिन वाजे को सस्पेंड भी किया गया था। वहीं साल 2007 में सचिन वाजे ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। सचिन वाजे पर हिरासत में यूनिस की मौत से जुड़े तथ्य छिपाने का आरोप था। साल 2008 में सचिन वाजे शिवसेना में शामिल हो गया था। वहीं उद्धव सरकार बनने के बाद तकरीबन 12 साल बाद 7 जून 2020 को सचिन वाजे को फिर से बहाल कर दिया गया। बहाल होने के बाद सचिन वाजे को कई अहम केस की जिम्मेदारी मिली थी। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सचिन वाजे को तैनाती मिली थी। अब एक बार फिर वाजे की विस्फोटक केस में गिरफ्तारी हुई है, जो कई तरह के सवाल खड़े करती है। वैसे इस केस की गुत्थी 2 गाड़ियों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक गाड़ी वो स्कॉर्पियो है जिसमें एंटिलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी। दूसरी गाड़ी वो इनोवा है जो मौका वारदात पर दिखी और बाद में टोल पर आते जाते दिखाई दी। इसमें बैठकर संदिग्ध के जाने की भी आशंका है। तो क्या है इन गाड़ियों की मिस्ट्री? देखिए ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। विस्फोटक वाली साजिश से आखिर इन कारों का कनेक्शन क्या है? स्कॉर्पियो में विस्फोटक, कार का नंबर प्लेट और मौकाए वारदात पर इनोवा की मौजूदगी आखिर किस तरफ इशारा कर रही है? क्या इनोवा कार में कोई शख्स बैठा था और आखिर वो पीपी टिकट पहने हुए शख्स जो दिखाई दे रहा है, क्या वो इनोवा कार में सवार होकर भाग गया? इनोवा कार और सचिन वाजे के बीच आखिर कैसे जुड़ रही है एक के बाद एक कड़ियां? स्कॉर्पियो, इनोवा और अलग अलग नंबर प्लेट। अब आपके सामने इन तीनों गुत्थियों से जुड़ी थ्योरी रखते हैं और बताते हैं कि एनआईए की जांच में इन गाड़ियों से जुड़े क्या खुलासे हुए हैं। जो सीसीटीवी फुटेज एनआईए को हासिल हुई है उसके मुताबिक शक के घेरे में आई इनोवा कार जिसका नंबर MH10AZ था। पहचान छिपाने के लिए पूरा नंबर हम आपको नहीं दिखा सकते। वो 2 बार मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से निकलती दिखाई दी। तारीख 24 फरवरी, वक्त सुबह करीब 11:46। तारीख थी 24 फरवरी जब ये इनोवा गाड़ी सुबह करीब 11:46 पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से निकली थी। नंबर वही था, MH10AZ। तारीख
13 मार्च, वक्त 3:15। इसी इनोवा एसयूवी की ये 13 मार्च की तस्वीर है। इसी नंबर के साथ ये गाड़ी एक बार फिर कमिश्नर ऑफिस से बाहर निकलती है। एनआईए को शक है कि 24 फरवरी को वो इनोवा कमिश्नर ऑफिस से निकलने के बाद थाने गई, जहां पर उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदला गया। थाने से इनोवा कार 25 फरवरी को मुलुंड टोल नाका पार कर मुंबई आती है। इसके बाद इनोवा कार स्कॉर्पियो कार के पास पहुंचती है। फिर दोनों कार एक साथ मुकेश अंबानी के बंगले के पास पहुंचती है। विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार को वहीं छोड़ दिया जाता है और दोनों कार के ड्राइवर इनोवा में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि एनआईए की जांच के मुताबिक साजिश वाली ये इनोवा कब कब और कहां कहां दिखाई दी। वक्त रात करीब 3 बजे। रात करीब 3 बजे इनोवा मुलुंड टोल नाका पार करती है। तब तक कार का नंबर MH04AN होता है। इनोवा फिर सुबह करीब 4 बजे मुलुंड टोल पार कर मुंबई वापस आती है। अब कार का नंबर MH10AZ हो जाता है। पीपी किट पहना इनोवा कार का ड्राइवर उस जगह जाता है जहां स्कॉर्पियो कार खड़ी की थी। स्कॉर्पियो की जांच के बाद सुबह करीब 5:30 बजे कार मुलुंड टोल पार कर वापस थाने की तरफ चली जाती है। बार बार इनोवा कार की नंबर प्लेट बदली जा रही है। इनोवा की पहचान कैसे हुई? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सुराग कहां से मिला कि अलग अलग नंबर वाली इनोवा एक ही है। दरअसल एनआईए के सूत्रों की माने तो जिस समय इनोवा गाड़ी नंबर MH04AN मुंबई में पहली बार आई, उस समय एक फुटेज में एजेंसियों को उस गाड़ी के पीछे के नंबर प्लेट के नीचे एक प्लास्टिक स्टिकर नजर आया था, जो कि डेंट मार्क छिपाने के लिए लगाया गया होगा। इसके बाद जिस समय वो इनोवा नंबर MH10AZ के साथ दोबारा मुंबई में आई, उस समय भी गाड़ी के पीछे के नंबर प्लेट के नीचे एक प्लास्टिक का स्टिकर दिखाई दिया। इससे पहचान हो गई कि 2 अलग अलग नंबर वाली इनोवा एक ही है और इस साजिश में शामिल रही है। इनोवा बाजी का कनेक्शन क्या? ये इनोवा कार मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की है और इसका इस्तेमाल सचिन वाजे करते थे। इसी के चलते उनकी गिरफ्तारी हुई है। इंद्रजीत सिंह के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।